भारत के ज्यादातर लोग सोने या गोल्ड का इस्तेमाल दो तरीके से करते हैं। पहला आभूषण के रूप में और दूसरा एक स्टेबल असेट के रूप में। देखिए, यदि आपके पास पर्याप्त आभूषण मौजूद हैं, ज्वेलरीज हैं, तो आपको एक्स्ट्रा गोल्ड या सोना आपको अपने पास स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोने की कीमत बढ़ती ही है, इसलिए उसे स्टोर करके रख लो तो आगे जाकर फायदा देगा। लेकिन ऐसा करने से होता क्या है कि ये सोना पूरी इंडियन इकोनॉमी से बाहर हो जाता है, जिससे हमारे देश का ही नुकसान है। आप जो सोना अपने घर में स्टोर करते हैं, उसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाहर से सोना इंपोर्ट करना पड़ता है ज्वेलरीज के लिए, जिससे रुपए की वैल्यू कम होती है, महंगाई बढ़ती है। तो अब गोल्ड को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आपके फायदे के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2015 में एक स्कीम लॉन्च की है, जो सोना खरीदने जैसा ही है, लेकिन गोल्ड से ज्यादा फायदा देती है आपको। ये स्कीम का नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी बैंक से एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना होता है। जब आप ये बॉन्ड खरीद रहे हैं तो गोल्ड या सोने का जितना रेट चल रहा है आपके मार्केट में, उसी रेट में ये बॉन्ड आपको मिल जाता है। एक तरीके से एक कागज मिलता है जिसकी कीमत सोने के बराबर है, लेकिन ये कागज गोल्ड से ज्यादा फायदा देगा आपको। कैसे, वो आगे बताऊंगा। तो ये जो गोल्ड बॉन्ड है, इसे कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट भी ले सकता है, यूनिवर्सिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी ले सकते हैं। लेकिन किसी भी इंडिविजुअल को या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अधिकतम या मैक्सिमम 4 किलोग्राम सोना ही दिया जाएगा। हाँ, लेकिन मिनिमम 1 ग्राम सोने की कीमत का गोल्ड बॉन्ड आपको लेना पड़ेगा। किसी भी इंसान को 1 ग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक का गोल्ड बॉन्ड मिलेगा। और यदि कोई यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनको अधिकतम 20 किलोग्राम का सोना दिया जाएगा 1 साल में। अगले साल आप और ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 50,000 का एक गोल्ड बॉन्ड खरीदा और उसके कुछ मंथ बाद ही सोने की कीमत बढ़ जाती है, 70,000 हो जाती है मान लीजिए। तो ये जो 20,000 रुपए आपको बढ़ा, कैपिटल गेन हुआ, उस पर सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। तो आपको सोने की कीमत जितनी बढ़ रही है उसका फायदा तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही में सरकार हर साल ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपने दिया है उसकी कीमत बढ़ने के साथ साथ सरकार आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी पे करती है इसमें। तो गोल्ड या सोने खरीदने के कंपैरिजन में ये गोल्ड बॉन्ड खरीदना ज्यादा फायदेमंद हुआ ना। 2.5% का एक्स्ट्रा फायदा है इसमें। हाँ, लेकिन ये जो 2.5% आपको एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, इसमें थोड़ा बहुत सरकार टैक्स लगाएगी। एक बात और इम्पोर्टेंट है कि इस गोल्ड बॉन्ड का टेन्योर 8 साल का होगा। हाँ, लेकिन 5 साल के बाद आप इसे कभी भी रिडीम कर सकते हैं, आपका पैसा आपको मिल जाएगा और इंटरेस्ट रेट मिल ही रहा है आपको। लेकिन खरीदोगे कहाँ से ये गोल्ड बॉन्ड? तो आपके टाउन के या आपके सिटी के किसी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से मिल जाएगा। बहुत से बैंक होते हैं ना, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आदि सभी बैंक से मिल जाएगा। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मत जाइएगा, पेमेंट बैंक्स जो हैं उनसे नहीं मिलेगा, रीजनल रूरल बैंक से नहीं मिलेगा, बाकी किसी भी बैंक से मिल जाएगा। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से भी खरीद सकते हैं और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड आदि से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक फ़ायदा और है इसका, यदि आपको लोन चाहिए बैंक से तो इस कागज़ को ले जाइए, वहाँ सिक्योरिटी या कोलेटरल के रूप में इसे जमा कीजिए और आपको अपने काम के लिए लोन भी मिल जाएगा। ये गोल्ड बॉन्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविज़न के अंतर्गत आता है। इसे इश्यू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 के अंतर्गत एक सिक्योर्ड बॉन्ड है ये डीमैट फॉर्म में आपको देखने मिलेगा। इसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप। तो अब से प्लीज़ गोल्ड को स्टोर करना बंद कर दो, तो सरकार को इंपोर्ट भी कम करना पड़ेगा और वो जो पैसा बचेगा इंपोर्ट से, उसे सरकार दूसरे सोशल वर्क्स या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगाएगी। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, अभी ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।